हरे कृष्णा, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज की कथा 10वें स्कंद से ली गई है, जिसका नाम है दावाग्नि पान। तो मंगलाचरण ऑलरेडी कर चुके हैं हम, अभी कथा सुनेंगे। एक दिन जब सब ग्वाल बाल खेल कूद में मग्न थे, तो उनकी सारी गायें, भैंसें तथा बकरियां ताजी हरी घास के लोभ में घने जंगलों की ओर निकल गई। घूमते घूमते वे सब पशु एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो लंबी नुकीली घास के झुरमुटों से आच्छादित था। वहां से कुछ ही दूरी पर जंगल में आग लगी हुई थी और उसके कारण गायों को बहुत अधिक प्यास लग रही थी। जब कृष्ण, बलराम एवं अन्य ग्वाल बालों ने ध्यान दिया कि उनकी गायें वहां नहीं है, तो उन्हें गिलानी होने लगी कि खेल कूद में व्यस्त होने के कारण उन्होंने गायों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे चारों ओर उनकी खोज करने लगे, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वे सफल नहीं हुए। तब उन्होंने गायों के खुरों से उनके चिन्हों का पीछा करना आरंभ किया। गायों द्वारा खाई गई घास को देखकर भी उन्हें गायों की दिशा का कुछ अनुमान मिला। सब बच्चे इसी चिंता में थे कि वे खाली हाथ घर कैसे लौटेंगे। अंततः ग्वाल बालों ने मुंजा वन में अपनी भटकती हुई गायों को देखा। रास्ता भूल जाने के कारण वे जोर-जोर से रो रही थी। कृष्ण ने बादलों जैसी गंभीर आवाज में एक-एक गाय का नाम पुकारना आरंभ किया। अपना नाम सुनकर गायें भी प्रसन्न होकर रंभाने लगी, परंतु तब तक निकट के जंगल में लगी आग वहां तक पहुंच चुकी थी और उसने अपनी ज्वालाओं में गायों सहित बच्चों को भी घेर लिया। सारथी का कार्य करती हुई वायु उस अग्नि की लपटों को चारों दिशाओं में तेजी से फैल रही थी, जिससे समस्त चराचर प्राणियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। यह देखकर ग्वालवाल अत्यंत भयभीत हो उठे और रक्षा के लिए कृष्ण बलराम के पास जाकर बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राम, कृपया इस दावाग्नि से अपने भक्तों की रक्षा करो। हम पूरी तरह से एकमात्र तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। उनकी याचना सुनकर श्री कृष्ण ने बालकों से कहा, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो। बच्चों ने वैसा ही किया, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्तियों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और उस प्रचंड अग्नि को पीकर अपने मित्रों की रक्षा की। कृष्ण के कहने पर पर जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ना केवल वे उस अग्नि से बचा लिए गए थे, अपितु वे उसी भंडीर वृक्ष के नीचे खड़े थे जहां वे कुछ समय पूर्व खेल रहे थे। कृष्ण की अद्भुत शक्ति से अपनी रक्षा हुई देखकर वे बच्चे विचार करने लगे कि निश्चित ही उनका मित्र कृष्ण कोई देवता है। दोपहर बीत चुकी थी। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों एवं गायों के साथ वृंदावन लौटने लगे। विभिन्न सुरों में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ वन में प्रवेश किया, जहां सब उनकी प्रतीक्षा करते हुए उनकी महिमाओं का गान कर रहे थे। गोविंद के घर लौटने पर युवा गोपियों को सर्वाधिक आनंद हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान के एक क्षण का विरह भी सैकड़ों युगों के समान पीड़ादायक प्रतीत होता था। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भगवतों की जय। हरे कृष्ण।